नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका आज आपके साथ। बड़ी खबर मोकामा से है, जहां नौरंगा गांव में गैंगस्टर सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 3 केस अब दर्ज कर लिए गए हैं। एक केस पुलिस ने अनंत सिंह, सोनू मोनू और दोनों के समर्थकों पर किया है। दूसरे केस की बात करें तो सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह और उनके समर्थक पर केस किया है। तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया गया है। पंचमाला थाना में तीनों केस दर्ज किया गया है। बता दें कि बुधवार को मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में गैंगस्टर सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर सोनू मोनू की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके कारण उनके समर्थकों को गोली लग गई। इसके जवाब में उनके समर्थकों ने भी फायरिंग की, लेकिन सोनू मोनू के पिता और गांव की मुखिया कुमारी उर्मिला सिंह के पति प्रमोद सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने उनकी मुखिया पत्नी की हत्या की कोशिश की थी और फायरिंग उनकी तरफ से पहले की गई। हम अपना गांव में थे, लोग यहाँ कान खींच रहे थे, लोग के हम लोग डीएसपी साहब भी भेज दिए, और लोग वहाँ कान तक खींचाना शुरू कर दिए। तो हम पता लगाए कुछ हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जो दरोगा है उसको वीडियो बना लिया है, डीएसपी साहब को फ़ोन कर दिए होंगे, वो कुछ वहाँ नहीं किया, उसको वीडियो बना लिया है गलत चीज़ का। वो अगर डर से जो चाहता है वह करता है। जो दरोगा यहाँ के गंग किनारी जो है, जहाँ कोई देखे नहाने लायक पानी गंगा जी में जाने लायक आदमी का नहीं रहा है, खनता पोड़ता जो मर्जी होता वजह करता है। हम लोग सब संगत हो गया, ललन बाबू को रुक्का माला पहनाता है, यह जमात के गिनती आ गया, कहा गरीब गुरबा के दोहना शुरू कर दिया। तो आज गोली कैसे चल गया सर? आज गोली कैसे चल गया? कहा तो रहे बुलाने के लिए गए तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा आदमी बुलाने के लिए, वो आदमी भी ओकरा बचाव ले तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा, उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। तो एक आदमी गोली लगने की सूचना आ रही है सर? एक आदमी। हाँ, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। बोले भाई विधायक जी गोली क्यों चलाए, हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए, कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है, क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है, ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए, किसी की हत्या करवाना चाहते हैं। तो मेरा पंचमहला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है, वहां पर गोलीबारी हो रही है 2 गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है, तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। और संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, 3 केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, दोनों तरफ से ही आरोप की पहले उनकी तरफ से गोली चलाई गई, अभी अपडेट क्या इस मामले में? देखिए, बिल्कुल राहुल, पंचमाला थाना क्षेत्र में जो ये घटना हुई है, इसमें लेट नाइट 3 केस दर्ज किए गए हैं। एक केस तो पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है, और इसमें जो पूर्व विधायक है अनंत सिंह और उनके समर्थकों, और जो गैंगस्टर हैं सोनू मोनू और उनके समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज किया है। दूसरा केस सोनू मोनू की मां, जो मुखिया है उस गांव की, जिनके पति का बयान अभी न्यूज़ 18 पर दिया जा रहा था, उनकी तरफ से दर्ज किया गया है। और इसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। तीसरा केस मुकेश की तरफ से, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, उन्होंने गैंगस्टर सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर दर्ज किया है।
और कुल मिलाकर 3 केस दर्ज किया है और तीनों केस में अलग अलग एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि इलाके में अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। एडिशनल फोर्स पटना से भी भेजा गया है, बाहर से भी भेजा गया है और पुलिस ने फिलहाल सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बताया है। राहुल जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और बारिश से अनुरुद्ध भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध, अगर उस घटनास्थल की बात करें तो अभी वहां किस तरीके के हालात हैं, क्या माहौल वहां? देखिए, कई थानों की पुलिस जो है वो नौरंगा जलालपुर में कैंप की हुई है और एसपी राकेश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग भी काफी देर रात तक रुके हैं, फिर उसके बाद वो बाहर चले आए हैं। 3 प्राथमिकी दर्ज की गई, इसमें एक में मोकामा के पूर्व विधायक को भी आरोपी बनाया गया है। अब आज सुबह ये ऐसा सूचना मिल रहा है कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए सीनियर एसपी भी कहीं नौरंगा जलालपुर पहुंचे। विधायक अपने आवास पर ही हैं और आवास पर उनके समर्थकों काफी भीड़ है, कई जगह से उनकी जानकारी ली जा रही है। विधायक भी अपने वकील से बात कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया निरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अभी भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से थोड़ी तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन पुलिस लगातार वहां पर कैंप कर रही है और लगातार प्रशासन की टीम की तरफ से दोनों पक्षों को शांत कराने की पूरी कोशिश की गई है कि जो तनातनी है उसको कम किया जा सके। 3 केस जो है अब तक दर्ज भी कर लिए गए हैं। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। अनंत सिंह के समर्थकों पर हमला किया गया है। हमले पर बोले हैं, आपको बता दें कि अनंत सिंह हो या कोई सामान्य व्यक्ति, सबको सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। तो ये गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, जिस मामले को लेकर के लगातार केस भी दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली है तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का पूरा काम करे। और छपरा से बड़ी खबर, जहां मचरागत उत्पाद थाने में शराब पार्टी हुई, 3 पुलिसकर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। इंस्पेक्टर, सिपाही और दारोगा गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मचरक उत्पाद थाने में ही शराब पार्टी चल रही थी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की, उन्होंने ही शराब पार्टी की 3 पुलिसकर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं और दारोगा की गिरफ्तारी हुई है। एसपी कुमार आशीष ने ये बड़ी कार्रवाई की है। संतोष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संतोष, क्या पूरा मामला सामने आया है, क्या पार्टी चल रही थी? बिल्कुल, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा उत्पाद विभाग के पुलिस कर्मियों पर है। इसी को लेकर के मसरक में उत्पाद थाना खोला गया था, जहां पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। लेकिन बीती रात उस थाने में एक पार्टी की गई, जैसा कि बताया जा रहा है कि डांसरों को बुलाया गया था, बार डांसरों को बुलाया गया था, शराब परोसी जा रही थी और उसी बीच में एसपी को यह गुप्त सूचना मिली कि इस तरह का कुछ वहां पे काम चल रहा है, जिसके बाद मढ़ौरा के डीएसपी और वहां के स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों को वहां रेड के लिए भेजा गया। और वहां जब पुलिस पहुंची तो काफी मामला आपत्तिजनक था। मौके से 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। शराब की बोतलें भी मिली है, जैसा कि पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। एसपी ने भी पुष्टि की है कि 3 पुलिसकर्मी वहां से शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, उनको लाकर के थाने पर रखा गया है। पूछताछ में क्या कुछ आगे निकल के सामने आ पाता है वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं थाने में शराब पार्टी करते हुए, वो भी उत्पाद विभाग के थाने में, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से शराबबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी शराबबंदी को सफल बनाने में लगाए गए थे, वही अब थाने के अंदर में ही, उस थाने में जहां पे शराबबंदी को लागू किया जाता है, जहां पे चेक पोस्ट है, जहां पे शराब तस्करों को पकड़ा जाता है, उसी थाने में बिल्कुल संतोष, तो यही वो छपरा जहां पर कई लोगों की जान चली गई इस शराब से, और देखिए वहां किस तरीके का खेल हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और अब बात बेखौफ साइबर अपराधियों की करते हैं। पटना में साइबर अपराधियों ने
पीएनजी गैस का बिल पेमेंट करने का झांसा देकर 2 लोगों से 18,82,000 रुपए की ठगी की है। आपको बता दें कि दोनों ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। मजिस्ट्रेट कॉलोनी निवासी दीपक चंद्रा को अनजान नंबर से कॉल आया। गेल इंडिया का अधिकारी बताकर उन्हें कॉल किया गया। कॉल करने वाले ठग ने ये कहा कि आपका पेमेंट ड्यू है और इसके बाद एक लिंक भेजकर पेमेंट करने को कहा। जैसे ही लिंक क्लिक किया, अकाउंट से 9,42,000 रुपए निकल गए। वहीं शास्त्री नगर इलाके के सीडीए कॉलोनी के रहने वाले अमरेंद्र कुमार को भी अनजान नंबर से कॉल आया और पेमेंट करने के नाम पर उनसे भी 9 लाख रुपए की ठगी की गई है। और इसीलिए न्यूज 18 आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि अनजान कॉल को रिसीव बिल्कुल ना करें। कोई लिंक भेजकर अगर पैसा मांगता है तो समझ जाइए कि वो साइबर ठग है। कोई बैंक, संस्था या किसी भी लिंक भेजकर बकाया देने की बात कहता है तो आप समझ जाइए कि वो ठग है। ये घटना हम सब के लिए एक सबक है। तो इसी बीच आपको पटना से भी बड़ी खबर बताएं, जहां बेऊर जेल अधीक्षक विद्युत कुमार निलंबित किए गए हैं। करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की थी। विद्युत कुमार के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी। छापेमारी में आपको बता दें कि कई अहम सबूत भी मिले। गृह विभाग में ये अधिसूचना जारी की। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपी, आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विद्युत कुमार के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई है। छापेमारी में कई सबूत भी मिले हैं। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की थी। और देखिए, पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोपी प्रियांशु कुमार पटना से फरार हो गया है। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक आरोपी प्रियांशु यूपी में किसी रिश्तेदार के यहां छिप गया है। पटना की कंकड़बाग थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रियांशु की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पीड़ित छात्रा और प्रियांशु साथ पढ़ते थे। बीमारी का बहाना बनाकर प्रियांशु ने छात्रा को अपने हॉस्टल बुलाया। वहीं पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित का मेडिकल टेस्ट हो गया है। पुलिस ने कोर्ट में भी पीड़ित का बयान दर्ज करा लिया है। हालांकि अभी तक आरोपी फरार है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट आरोपी को लेकर के कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी? देखिए राहुल, न्यूज 18 पर खबर प्रसारित किए जाने के बाद इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। और फिलहाल जैसे कि कल न्यूज 18 ने इस बात को प्रायोरिटी बेसिस पे दिखाया था कि प्रियांशु एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो जो जानकारी मिल पा रही है, जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, पीड़ित छात्रा जो गिरिडीह की रहने वाली है, उसका जो बैचमेट है, क्लासमेट है प्रियांशु, वह यूपी एब्सकॉन्ड कर गया और यूपी में वह किसी रिश्तेदार के घर पे रह रहा है। कंकड़बाग थाना में दर्ज होने के बाद इस बात की उसे जानकारी मिल गई थी और इसी के बाद से वह फरार है। फिलहाल प्रियांशु को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है। दोनों के बीच पहले से दोस्ती थी, इस बात की जानकारी पुलिस को मिली है। दोनों एक साथ पढ़ते थे। पुलिस ने फिलहाल उसके परिजनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जो प्रियांशु है, जो अभियुक्त है, ताकि उसकी गिरफ्तारी की जा सके। इस बीच पटना पुलिस ने जो पीड़िता है उसका मेडिकल भी करा दिया है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को पीड़िता या उसके परिजनों द्वारा घटना की जानकारी नहीं दी गई थी, इस बात की सूचना मिली है। बल्कि जब वो एडमिट कराई गई पटना के एक बड़े हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में, तब वहां से हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी। तब जाकर उसका फर्ज बयान दर्ज किया गया और फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी जो आरोपी है, अभियुक्त है प्रियांशु, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना होगा पुलिस अपने दावे पर कब तक सही बैठती है। जी चलिए, शुक्रिया संजय अपडेट के लिए। और सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज सहरसा पहुंचेगी, जहां सीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। सहरसा वासियों को महर्षि विधानसभा के मेनहा, बिशनपुर और महर्षि प्रखंड के तिलवा पंचायत में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश के जरिए आज किया जाएगा। सीएम तिलवा पंचायत पहुंचकर पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही सीएम जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे। तो आज सीएम नीतीश कुमार सहरसा पहुंचने वाले हैं। फर्स्ट फेज में जो गया
और जहाँ जहाँ जो संकल्प लिए जो वादा किए उसको कैबिनेट में पास करा करके 21 योजना को लागू किया। और जो आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, पहले तेलवा जाएंगे, तेलवा में जीविका दीदी संवाद करेंगे, उसके बाद मेन्हा जाएंगे महादलित टोला में, और वहाँ क्या क्या समस्या है उससे बात करके और आम जन से बात करके, और उसके बाद फिर बैठक होगी, और जो बैठक में जो कमी होगा उस पर निर्देश दे करके, और जो भी इस जिला में कमी है, चाहे जो भी होगा मेडिकल कॉलेज, चाहे जो भी होगा कमी, उसको पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव पर बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी का इतिहास उनके परिवार तक सीमित है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में वे कुछ भी बोलते रहते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये 4 डिग्री ठंड से लेकर 40-45 डिग्री गर्मी तक के जो खड़ा हैं तो वो है नीतीश कुमार जी जनता के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं ना, उन पर एक किसी कोई टिप्पणी करता है तो आश्चर्य होता है, समझे। इस तरह के लोग जो अपने माता पिता के शासनकाल को याद करें ना, तेजस्वी जी का कोई काम नहीं, तो जब विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो यही अनाप आप बोलेंगे, भरमाना चाहेंगे, भटकाना चाहेंगे। जनता उनको अस्थायी रूप से 2025 में घर बैठा देगी। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट कर दी गई सफाई के बाद जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। मांझी ने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं, तब तक एनडीए और पीएम मोदी के साथ रहेंगे। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं, जब तक हैं एनडीए में ही रहेंगे, पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे। यह बयान केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का है। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के अपने बयान पर जीतन राम मांझी ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई दी और उसके बाद जीतन राम मांझी का ये बयान भी सामने आया है। तो इतना बड़ा विश्वास जो हम पर उन्होंने जताया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हमारी जाति का संस्कार है। जब तक हम हैं तब तक रहेंगे, एनडीए में हैं रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं रहेंगे। जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव पर भी ये साफ कर दिया कि सीएम नीतीश के नाम पर कोई संदेह नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुटता से बिहार का विधानसभा चुनाव जीतेगा। हम लोग सब तय कर लिया है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के द्वारा ही होगा। अपने बयान पर दी गई जीतन राम मांझी की सफाई पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जीतन राम मांझी ने एनडीए में संशय उठाने वाले को करारा जवाब दिया है। एनडीए एक है और एक रहकर चुनाव जीतेंगे। मांझी जी ने खुद सफाई दे दी। अब मुझे लगता है उनका बयान कई ऐसे संशय जो उठाने की कोशिशें हो रही थी, उसका करारा जवाब है। आपको बता दें कि 15 और 21 जनवरी को जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बयान दिया था। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि मांझी के मन में क्या है, लेकिन मांझी ने 24 घंटे के अंदर बयान देकर स्थिति को साफ कर दिया है कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जीतन राम मांझी नाराज नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे एनडीए के साथ खड़े हैं। विधानसभा चुनाव में सभी दल एकजुट हैं। जीतन राम मांझी हक नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बड़े भाई हैं और उनको बड़े भाई हैं हमारे, और 5 दल हम लोग आपस में मिल करके आपस में चर्चा होते रहता है, चर्चा होना ही चाहिए। ये अब तो शुरू हो गया, कारवां निकल चला पड़ा है, ये कारवां निकल गया और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी से दूरी बना ली। अब प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा प्रकाश कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। आज शोभा प्रकाश कुशवाहा आरजेडी से इस्तीफा देने जा रही हैं। इस्तीफे के बाद शोभा प्रकाश जेडीयू में शामिल होंगी। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े चेहरे हैं लालू प्रसाद।
और करीब 35 साल से उनके साथ साई की तरह साथ रहे हैं जगदानंद सिंह। पर ये साया पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। चंद दिनों पहले लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन उस बैठक के मंच पर लालू प्रसाद के करीब 50 साल पुराने मित्र और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाम की कुर्सी नहीं दिखी। और यही नहीं, कार्यक्रम में जगदानंद सिंह नहीं दिखाई दिए। इसके बाद जगदानंद सिंह को लेकर कयासबाजी का बाजार तेज हो गया। अभी जगदानंद सिंह को लेकर खड़े हुए सवालों का जवाब मिल भी नहीं पाया था कि आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा प्रकाश कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। गुरुवार यानी 23 जनवरी को शोभा प्रकाश कुशवाहा आरजेडी से इस्तीफा देने जा रही हैं। आरजेडी में अब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का कोई जरूरत ही नहीं रह गया। जो समर्पित है, जो समर्थवान है, जो निष्ठावान है, ऐसे वर्करों की वहाँ पूछ नहीं। अब सवाल है कि क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं खे? क्योंकि चुनावी साल में जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी से दूरी बना ले और प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ने का फैसला कर ले, तो सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।